स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन और मिरर इमेज टॉक शो की ओर से जो आयोजित किया गया है। द एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन और मिरर इमेज आप सभी का स्वागत करता है। अ सीरीज ऑफ टॉक शो अपूर्व वैद्याज ऑफ इंडिया। पूरी हम सीरीज जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें ये जो फर्स्ट एपिसोड है, हमारा फर्स्ट सेशन है, उसमें सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा द एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन के एडिटर इन चीफ मिस्टर ऋषि दवे, जो रक्तदाता फेडरेशन के फाउंडर और चेयरमैन भी है। वेलकम ऋषि जी। थैंक यू। साथ में हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर ऐश्वर्या जी, जो एसोसिएट एडिटर है द एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन में, और जिन्होंने एमडी इन अगस्त तंत्र में केरला से कंप्लीट किया है, और अभी फिलहाल वो असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ वर्क कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ अगस्त तंत्र एट स्टेट मॉडल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गांधीनगर। वेलकम ऐश्वर्या जी। तो आज हम शुरू करते हैं आज का हमारा वेबिनार। सभी पार्टिसिपेंट का हम इससे स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं आज हम एक हमारे श्लोक से। व्याघातिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतानशेषान् औत्सुक्यमोहानरदितान् जघानाम् यो अपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को हम इनवाइट करने से पहले हम एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम प्ले करेंगे, जिसमें बेसिक सारी इंफॉर्मेशन उसमें कवर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट एन वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू प्रोडक्शन टीम, प्लीज स्टार्ट अ वीडियो। Request to Ji, please invite our guest speaker. Thank you, Amit ji. It was a beautiful video. तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे अपूर्व वैद्यास ऑफ इंडिया टॉक शो सीरीज में श्री डॉक्टर शशि कुमार नेची सर। सर का हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं। वैसे तो 2-3 लाइन बहुत कम पड़ जाएगी सर के इंट्रोडक्शन के लिए। सर ने ग्रेजुएशन किया है वैद्य रत्नम PS वॉरियर आयुर्वेदा कॉलेज से, जो केरला में है, कोटकल में। फिर सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है IPGTRA जामनगर गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद उन्होंने बतौर प्रोफेसर और हेड PNNM आयुर्वेदा कॉलेज त्रिशूर में का भी कार्यभार संभाला हुआ है, और GMP प्रीमियम कमिटी ऑफ आयुष के सदस्य भी हैं सर। सर 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम्स और कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि और गेस्ट स्पीकर आमंत्रित रह चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य की बात है कि सर हमारी रिक्वेस्ट पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो सर अभी नेचुरल आयुर्वेदा वैद्यशाला में चीफ फिजिशियन और सिद्धेश्वरा ड्रग्स में बतौर ड्रग चीफ एग्जीक्यूटिव अपना कार्यभार संभाला हुआ है। और सर को एक उपाधि भी मिली हुई है आयुर्वेदा गुरु, जो आयुर्वेदा व्यासपीठ द्वारा दी गई है। वेलकम सर। My humble pranam to one and all. I want to extend my
thanks and gratitude to the magazine, the authorities of the magazine, the Ancient Ayurveda magazine, and my love to Mr. Amit Pai and Mr. Rishi and my beloved Dr. Aishwarya. I'm very happy to be this morning with you people, and I'm very thankful to show that mini video about my firm. Thank you once again. Namaste. सर हमारा एक क्वेश्चन है आपसे कि आयुर्वेद Please. में सभी महानुभावों के अलग अलग विचार होते हैं कि कोई आयुर्वेद को एक लाइफस्टाइल मानता है तो कोई इसको ट्रीटमेंट मानता है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके नजरिए से आयुर्वेदा क्या है? व्हाट इज आयुर्वेदा बाय योर प्रोस्पेक्ट? ये आयुर्वेद एक सेंटेंस में बताना मुश्किल पड़ेगा। आयुर्वेद बताता है हमारा लाइफ के बारे में। लाइफ में जो बीमारी आता है तब लोग परेशान हो जाता है, तो बीमारियों को ट्रीटमेंट चाहिए, अलग अलग का ट्रीटमेंट चाहिए। फिर जब बीमारी नहीं होता है तब लोग ऐसा सोचना चाहिए जो बीमारी आता है आएगा, भविष्य में आएगा, उसको रोकने के लिए क्या क्या ताकत होना चाहिए हमारा बॉडी, इसके बारे में भी आयुर्वेद बताता है। तो दो भाग होता है आयुर्वेद का, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो ये दो भाग आता है। और आयुर्वेद में सभी द्रव्य यूज करता है ऐसे रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। वो जड़ी बूटियां आता है, मेटल्स आता है, मिनरल्स आता है, सभी चीज आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद में सर्जरी होता है, सर्जरी भी है आयुर्वेद में, ये भी सभी को पता नहीं। फिर हम यही बताना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस है एलोपैथी और आयुर्वेद के बारे में ब्रीफ में, एक ही सेंटेंस में। देखो, ये आयुर्वेद एक आदमी को ऐसा समझता है जो एक कमरे में बैठा है या हमारा घर में आपका घर में बैठा है, उस समय वो व्यक्ति ने ये यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज करता है। यूनिवर्स का कितना चीज से उसको सिंक्रोनाइज करता है। वो एक ही व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति भी है, उसके साथ साथ सिंक्रोनाइज भी होता है। ऐसा विचार है आयुर्वेद के बारे में। ये विचार आधुनिकता में नहीं है, ग्रोस विजन है, टोटल विजन है। और एक है एलोपैथी में क्या करता है, तो रोग किधर है बॉडी में ऐसा चुन करके दिखा करके सोचता है, फिर उस जगह में शूट मारता है। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ऐसे है। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट आपको समझने के लिए ऐसा बता सकता है कि जो चेस प्ले है ना, चेस प्ले करता है हम, उसी तरह का होता है। आप एक पॉइंट को पुश करेंगे, मैं दूसरा पॉइंट को करें, एट लास्ट में हम चेक दे देंगे। उस चेक से आयुर्वेद ट्रीटमेंट का अंत होगा। इतना तो बता सकता है आयुर्वेद के बारे में। बिल्कुल सही। एक्चुअली आयुर्वेद कहा जाता है कि इट इज अ कंप्लीट साइंस। कंप्लीट है, एग्जैक्टली सर। सर हमने आपके कई इंटरव्यूज भी देखे हुए हैं, प्रेस नोट्स भी देखे हुए हैं, तो उसमें आपको एक उपाधि गई है मेडिसिन्स मेटल मैन। yes, ये सर हमने अभी स्क्रीन पे भी रखा हुआ है। अच्छा, यू आर नोन एज अ मेटल मैन फॉर द मेडिसिन्स। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे ये है, क्या है चीज, व्यूअर्स को भी पता चलेगा। एंड दूसरा सर, आपकी जो एक पूरी जर्नी रही है आयुर्वेद की, तो उसके बारे में भी सर बताइए कि कैसे है। तो देखिए, वो आयुर्वेद में सभी चिकित्सा था, वो सर्जरी भी था, जो अच्छा पोटेंट दवा था, जस्ट लाइक वर्किंग जस्ट लाइक एंटीबायोटिक, वर्किंग जस्ट लाइक स्टेरॉइड, और इंजेक्शंस भी था आयुर्वेद में पहले। वो आज का जो इंजेक्शन है उसी तरीके से नहीं है, तरीका डिफरेंट है, लेकिन था सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, वो था। खामोश होके जो पेशेंट आएगा उसमें भी करने के लिए सुविधा था आयुर्वेद। तो अभी क्या हो गया, आयुर्वेद का सभी जो ब्रांचेस है लुप्त प्रचार हो गया। केरल में वो मेटल एंड मिनरल ट्रीटमेंट का लुप्त प्रचार हो गया। जब मैंने
कोटकल आयुर्वेद कॉलेज से निकाला था। तब ऐसा था, वो सभी जगह इसका मेटालिक ट्रीटमेंट रस चिकित्सा हम बताता है, उसमें पारा भी यूज करता है। ऐसे रॉ ड्रग पारा ऐसे नहीं यूज करते, पारा को हम प्रोसेस के चेंज करके वो बॉडी को फ्रंटली होके हम काम करता है। इसलिए ये लुप्त था, केरल में बहुत लुप्त था। तो मेरा पारंपरिक में, मेरा घर में मेरा बापूजी था, वो पिता था, वो सभी ये यूज करते थे। लेकिन सभी को ये मानना नहीं था ये, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करेगा या लिवर को डैमेज करेगा, ऐसा था। तो मैं ये जामनगर में जाके पीजी कर दिया। उसके साथ साथ ये लुप्त प्रजाति था, उसके लिए मैं काम कर दिया। अभी केरल में ये प्रचलित हो गया है। इतना काम तो मैं आयुर्वेद में किया है। तो ये एक बार ये रिपोर्ट आ गया, वो लोग आ गया, फिर पूछा कि क्या क्या मेटल्स आप यूज करता है। इसलिए केरल में मैं रसायन का आदमी हो गया, तो मेटल मैन ऐसा नाम आ गया। That's great, sir. Great. Great, sir. सर एक आयुर्वेद से तो आप जुड़े हुए हैं, उसके साथ में सर हमारे पास एक वीडियो भी है जो आपके फेसबुक पेज से हमें मिला हुआ था। कल्लरी चिकित्सा करके कुछ है। इट इज, मुझे सर इतना तो आइडिया नहीं है, बट ऐसा कुछ है कि इट इज अ मार्शल आर्ट ऑफ केरला एंड वेरी फेमस एंड पॉपुलर फ्रॉम द केरला। सेकंड टीम से मैं सर एक बार हम वीडियो दिखाते हैं सभी को। अच्छा, Kalari Chikitsa, heart and soul of Kerala martial arts, an integral treatment form evolved as a healing methodology to promote health, particularly as treatment to deal with the injuries associated with bones, muscles, joints, etc. Sir, we had read that you are also practicing Kalari Chikitsa. So it will be a great pleasure for us when you share that knowledge with our audience. And one more question, how this treatment plays different from usual traditional Ayurvedic medicine? देखिए, जो आयुर्वेद को अष्टांग होता है, 8 ब्रांचेस होता है, उसमें एक है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र का एक ऑफशूट है मर्म। तो ये मर्म का बारे में डिटेल कलरी में बताता है। मर्म के बारे में हम पढ़ता है आयुर्वेद के किताब में, लेकिन मर्म किधर है एक्जैक्टली बॉडी में किधर है, मर्म को एक ट्रॉमा आ गया तो कैसे इसको डील करेंगे, ये कलरी में क्या है। कलरी में मार्शल आर्ट सिखाता है। कलरी हमारा धनुर्वेद का एक बेस है, जो पुराने जमाने में था धनुर्वेद, उसका बेस है। तो जब कलरी प्रैक्टिस करता है तब कभी कभी ऐसा ट्रॉमा मिल जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो ये उधर डील करना जरूरी पड़ता है। तब धीरे धीरे होकर के ऐसा एक ट्रीटमेंट सिस्टम आ गया जो फ्रैक्चर डील करना, ट्रॉमा, मर्म का ट्रॉमा डील करना, ये अच्छी तरह से कलरी ट्रीटमेंट में आया। नया नया ड्रग आ गया, नया नया मेथड आ गया उधर, वो डॉक्यूमेंट कर दिया। इसलिए केरल में इस कलरी चिकित्सा का एक ऑफशूट हो गया आयुर्वेद में। अभी क्या है, अभी एक्सीडेंट के बाद जो एक्यूट फेस में सर्जरी चाहिए, वो सभी एलोपैथी में करने के बाद वो फिर ऐसा बहुत लोग पेशेंट्स हमारे पास आता है, तो उनको बहुत रिजल्ट भी मिलता है। यस सर, सो इसको तो स्पोर्ट्स इंजरी में भी रेलेवेंट हो जाएगा ना सर? स्पोर्ट्स जरूर होता है। अभी स्पोर्ट्स इंजरी में होता है, जो स्पोर्ट्स लोगों को जब मालिश करके हम उनका ताकत बढ़ाता है, जो कलरी में हम करता है ऐसा। कलरी वालों को ताकत बढ़ाने के लिए, वो पहले जमाने में योद्धा थे तो उनको ताकत बढ़ना जरूरी है। उसके बहुत सारे टेक्निक है कलरी में। ये टेक्निक हम अभी स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक ऐसा स्पोर्ट्स में भी यूज करना शुरू किया है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। यस सर, यस सर। सर इन अर्लियर टाइम, यस प्लीज ऋषि भाई। हाँ सर, ये क्वेश्चन मुझे था एक्चुअली अभी देख के हुआ है कि सर ये जनरल मार्शल आर्ट होता है, कराटे होता है, तो एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थिंग्स, एंड दूसरा कि अभी कहाँ पे अभी ये इसकी प्रैक्टिस हो रही है, ट्रेनिंग हो रहा है कलरी चिकित्सा का? कलरी चिकित्सा केरल में सभी जगह होता है, तमिलनाडु में भी होता है,
दो कलरी में दो स्कूल भी है, वो एक नॉर्थ सिस्टम है, साउथ सिस्टम है। नॉर्थ सिस्टम हमारे जगह ये मलबार एरिया में होता है, साउथ सिस्टम जो है वो तमिलनाडु में होता है। आपने शायद ये मिस्टर इंडियन इंडियन नामक सिनेमा देखा होगा कमल हासन की, शायद देखा होगा। उसमें कमल हासन ने करता है जो वो कलरी का मर्म प्रयोग है, एक एक जगह में ट्रॉमा करके वो लोगों को खामोश कर सकता है। वो भी टेक्निक होते जो लोग खामोश हो गया उसको ठीक भी कर सकता है। तो ऐसे पूरे केरल में आपको मिलेगा ये। ओके सर, दैट्स ग्रेट। ये था ना आपका क्वेश्चन, जवाब? जी जी जी। Sir, one more question is there, sir. Sir, in Uh-huh. earlier time, developing a pharmacy and maintaining of that needs much effort. And I would like to know how this Siddheshwara Drugs Pharmacy was developed and what all hurdles you had gone through in its developing phase. And can you please describe the emerging developments of current pharmacy? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं जब BMS पास करके वो MD के लिए जामनगर में आ गया, Okay. तब मुझे मेरा ब्रेन में यही था कि आयुर्वेद अच्छी तरह पढ़ना, फिर ट्रीटमेंट करना। फिर MD होने के बाद मुझे ये भी रुचि हो गया कि रिसर्च में रुचि हो गया। ऐसा नहीं, आयुर्वेद को लोगों को दिखाना है, ग्लोबल को दिखाना है कि मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या कहना है, ऐसा। Yes. फिर जामनगर आपके गुजरात का बिजनेस भी मेरा उस अंदर घुस गया। तो वापस आके मैंने ये ट्रीटमेंट चालू किया। जो मैं पढ़ते थे कॉटेकल में, तब मेरा जो साथियों थे वो लोग पूछने लगा, देखिए आप तो रससुंदर वगैरह यूज करता है, हमको नहीं यूज कर सकता, ये बनाने में बहुत तकलीफ होता है, तो यदि आप ये बनता है तो हम जरूर यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा शुरू किया, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा होके अभी सिद्धेश्वरा बन गया। बस वो मालिक का इच्छा था तो इसलिए पूरा हो गया। जरूर सर। सर अभी क्या क्या मतलब आपके जो फार्मेसी में से दूसरी फार्मेसी से मतलब व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर आयुर्वेदिक फार्मेसीज आपके जो फार्मेसी से? ये तो देखिए, आप लोग को उधर बैठ करके केरल का चित्र अच्छा नहीं समझ लेगा, ऐश्वर्य को समझ लेगा। केरला में ये सभी लोग इसका डेडली अगेंस्ट था, ये रसा ये भस्म प्रिपरेशन के लिए उस जमाने में। उसके पहले नहीं था, उस जमाने में था। तो मैंने ये जब ये शुरू किया, मेरा सब कुछ मेरा आर्ग्यू करते थे, लेकिन मैंने ये वैसे शुरू किया, तब लोग शुरू किया ये यूज करने के लिए शुरू किया। तो मैंने सोचा क्या है इसमें प्रॉब्लम, क्या है, केरल लोग क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमको मार्केट में बल्क पैक मिलता है, 5 ग्राम्स का पैक मिलता है, 10 ग्राम्स का पैक मिलता है। तो मैंने सोचा इसको क्यों डोज पैक में बना दूं। रसेंदूर का 5 ग्राम मिलता है, क्योंकि लेकिन रसेंदूर का डोज होता है 75 mg to 100 mg पर डे, 100 mg मिलीग्राम पर डे। आपको परचेस करना है तो 5 ग्राम परचेस करना पड़ेगा या 10 ग्राम परचेस करना पड़ेगा। तो डोज का चेंज होने की संभावना है उधर, इसलिए मैंने क्या किया, मैं डोज पैक बनाया। जैसे रसेंदूर 75 mg 10 पैकेट का एक पैक, ऐसा शुरू किया। तो ये डॉक्टर्स ये उन लोगों को बहुत हेल्पफुल था, ये अच्छा था, इसमें क्लिक हो गया शायद। कोर्स कम हो गए उनके, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया मैंने। फिर क्लासेस लेके केरल में सभी जगह में क्लासेस बनाया, वो कॉलेज में जाके मैं दिखाया कैसे रसदूर बनाना है। फिर केरल में वर्कशॉप नहीं, पहला वर्कशॉप यह था कि रसोल्स हमने बनाया, उसी में हम पूरा बना के दिखाया, वो पटली कल्प है, वो रसदूर उद्दीपक रसायन है, वो सब भी दिखाया। तो ऐसा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया शास्त्र में। या Of course, sir. I know personally. उस समय में ऐसा चिंता था केरल में, ये सभी टेक्स्ट में ऐसे लिखा है, ये काम ये कहीं कर सकता, फालतू चीज है, ये काम की बात नहीं है, ऐसा था। लेकिन मैंने दिखाया उन लोगों को ये काम की बात नहीं है, टेक्स्ट का बात नहीं है, सिर्फ ये आपको कर सकता है। Yes, sir. Sir, we would like to. वीडियो है
हाँ आपकी फार्मेसी का। हाँ 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 जी अमित जी। अधिकार। Sir, it was very interesting to know about your pharmacy and Siteshwara drugs. So I would like to know what is the motto and vision of Siddheshwara drugs? सिद्धेश्वर का ये मोटो है, अभी जो हम बनाता है एकदम रसशास्त्र का हाई रसशास्त्र में जो हमने अभी बताया, जो कोरोना में यूज करता है Yes, sir. वो एक्यूट केस में दे सकता है आपको, वो जो इनक्योरेबल केस में दे सकता है, ऐसा दवा बनाने की इच्छा है हमें। जैसे नवपाषाण भस्म इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट नाउअडेज एंड सी मेरा ये भी भाग्य हुआ आगे कि मेरा फैमिली में 2 ट्रेडिशन का सम्मेलन है, सिद्ध का परंपरा भी है, आयुर्वेद का परंपरा भी है। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, इतना ही डिफरेंस फर्क है। ये सिद्धा जो टेक्स्ट है वो तमिल में लैंग्वेज में बताया है, वो बाकी आयुर्वेद जो है वो संस्कृत में बताया, इससे इतना ही फर्क है और फर्क नहीं है। लेकिन मैंने क्या करता है, इन दोनों का टेक्निक मिक्स करके मेरा दवा बनाना है, इसमें अच्छा बना दवा बन सकता है। तो एक नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन में आऊंगा कि उसमें नवपाषाण केट्टु होगा, नवपाषाण भस्म होगा, ऐसा ऐसा बहुत समीरा पन्नग रस होगा, वो सूचिकाभरण रस होगा, इंजेक्टेबल्स होगा, ऐसा ऐसा मेरा इच्छा है मेरा फार्मेसी एक आयुर्वेद का सीरियस फार्मेसी हो, जो रसायन नहीं बेचते सिर्फ ताकत के लिए, ऐसा दवा नहीं बेचते। जो दवा भेजूंगा वो डॉक्टर्स के लिए, अपना प्रैक्टिस के लिए अच्छा होना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। जरूर सर एक्चुअली आयुर्वेद मतलब एक इमरजेंसी मेडिसिन जैसा हमें आयुर्वेद को भी एक्सेप्ट करने के लिए, है ना सर? जरूर जरूर। हाँ। उसका ताकत है आयुर्वेद में, लेकिन वो दवा बनाने में बहुत मुश्किल है। तो दवा बना के यदि हम क्या होता तो न्यू जनरेशन, मुझे पक्का पता है, मुझे मेरा स्टूडेंट्स के बारे में पता है, वो जरूर यूज करेंगे। ऐसा हमारा आयुर्वेद का भावी जो भासुर ही होगा। सभी ब्रांच का आयुर्वेद का यूज करना चाहिए, सभी ब्रांच आयुर्वेद का काय चिकित्सा करो, अगध तंत्र करो, रस रस करो, ऐसा नहीं है, सभी शामिल होकर के एकदम साथ काम करना चाहिए, तो आयुर्वेद का भविष्य अच्छा ही होगा। Right, sir. Thank you, sir. So one more question. We had heard about the rarest herbal species, like Chirivilva. Actually, I had read that Chirivilva tree was preserving there for almost around 25 to 30 years, right? And in Nechiel family, and also about Sarpakav. Actually, Sarpakav is not much familiar to our audience, so उनके लिए मैं थोड़ा बताती हूँ कि it is a natural sacred space seen near traditional homes of Kerala, and the site is believed to be inhabited by snakes, and the area usually contains a representation of Nagaraja. Actually, we Kerala people worship Nagadevatas, and it plays a relevant role in stabilizing ecosystem of land by conserving soil and water of a region. We are eagerly waiting to hear those cultural traditions of Nechiel's family. Please, sir. Okay. Yeah, क्योंकि हम अभी वो क्या है नेशनल इंटरनेशनल इकोलॉजिकल डे, yes, वर्ल्ड एनवायरनमेंट अभी लोग एक प्लान, हाँ हेलो हेलो मे बी सर का वहां से कोई नेटवर्क इश्यू। we can play that old video, na?
Yes, yes. अमित जी सर का कनेक्ट हुआ? ये भी कुछ कनेक्शन इश्यू रहेगा। तब तक हम थोड़ा ब्रीफ में अबाउट एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन के बारे में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर ऋषि, प्लीज ब्रीफ अबाउट आवर मैगजीन। नमस्कार। हमने एक साल पहले आयुर्वेदा मैगजीन स्टार्ट किया था, दी एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन। उसका एक्चुअली ये पर्पस है कि लोगों में आज एक भ्रम्यता है कि आयुर्वेद बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन आयुर्वेद एक खुद में एक बहुत बड़ी चीज है, एक विज्ञान है कि अगर आपको किसी भी तरह का डिजीज होता है या प्रॉब्लम्स हैं तो आयुर्वेद में उसका समाधान है। तो बस वही हम एक लोगों तक लाना चाहते हैं। एंड आयुर्वेद की जो एक लुप्त हो चुका है सालों से, उसको हम एक प्रणाली को वापस लाना चाहते हैं। अभी तक हमारे 6 इश्यूज पब्लिश हो चुके हैं मैगजीन के। 7th इश्यू अभी जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा हमारा। एंड जो अभी लास्ट इश्यू एंड अपकमिंग इश्यू है वो दोनों हमने आयुर्वेदा की स्पेशलिटीज के ऊपर रखा हुआ है, कि जिससे बेसिक जो स्पेशलिटीज है, मेजर स्पेशलिटीज आयुर्वेदा की, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एंड हमारा अभी तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज मोर देन 10 लाख कॉपीज ऑनलाइन प्लस प्रिंट। थैंक यू सो मच। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मैगजीन आपने डिटेल में पूरा डिस्क्राइब किया। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट और डॉक्टर ऐश्वर्या जी, जो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है। हम सर का कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ अभी बारिश चल रही है तो नेट की इश्यूज की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहे। तब तक आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर ऐश्वर्या जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस related to your study and upcoming project. Okay. Actually, I have, मतलब मैंने MD in Agartala I have completed from Vaidyaratnam PS Warrior Ayurveda College, Kottakkal, and I did my UG studies BAMS. BAMS तो मैंने परशनिकड़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज केरल से कंप्लीट किया। अभी मैं स्टेट मॉडल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गांधीनगर में काम कर रही हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ अगरतंत्र। अगरतंत्र के बारे में बोल रहे तो एक्चुअली लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा, सो लेट मी इंट्रोड्यूस दैट in short. Agartandra is a subject which deals with Visha Chikilsa. Here it is not that much prevalent, but in Kerala it is very prevalent, and most of the bite cases, particularly poisonous bite, non-poisonous bite, etc., we are managing there very quickly as an emergency medicine. Okay, so like that we have treated, and now I am also working as the associate editor in Ancient Ayurveda magazine. And about the magazine, Mr. Rishi Dave has explained in detail, so I'm not going into the details. Actually, Rasa Shastra is one among the unexplored area in ancient times. So after this Siddheshwara, after the development of Siddheshwara drugs and pharmacy, it got developed. Actually, sir was the man, really that name, the medicine's metal man plays a very एप्ट फोर्सेस सर का जो काम है उसके लिए एप्ट है एक्चुअली। ग्रेट। सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यस। जस्ट अ मिनट। सर को अनम्यूट कीजिए। यस। दीपक
Welcome back, sir. Audible? Yes, sir. Yes, sir. You Yes, are sir. audible. Okay. Continue. Ask the questions. Sir, we were asking about the Sarpakava and the Ah. traditional herbal specimens in last question. Herbals. So, Yeah. please describe about the Oh. cultural traditions. हाँ, कल्चर वो मैंने बताया ना, वो हम एक फॉरेस्ट को बनाते, तो ये अच्छा। गांव का एक लेंस जैसा काम करते थे, वो एटमॉस्फेयर को Okay. प्योर करने के लिए। फिर उसके आगे तो हमारा लेक्स होगा, उसको पानी निकालने सभी के लिए, तो उसका अंदर यस ही वांट रियली वांट हम जाते थे, फिर उधर पूजा करते थे। ये पूजा के लिए स्पेशल क्लास ऑफ पीपल है, वो लोग आकर के गाना गा के, अच्छी तरह गाना गा के उसको नाग देवता को प्रसाद करता है, ऐसा है उसका तरीका। Sir, can you describe about the herbal species? वो जो हर्बल rare बहुत उसमें, क्योंकि बहुत सारे हर्बल है उसमें। एक ट्री है, वो कोलोपजीलिया इंटेग्रिटा चिरविला, उसका 25 सर्कमस्टेंस है, उसका 115 हाइट है उसका। चिरविल आयुर्वेद में बहुत यूज करता है, हम फाइल्स में यूज करता है, उसका काढ़ा बना के। फिर उसका यूज ज्वर में होता है, उसका ज्वर के लिए अच्छा है। इंदुकांत कषाय होता है हमारा ज्वर के लिए, अभी वो कोरोना में भी यूज करता है इंदुकांत कषाय। इंदुकांत कषाय में ये चिरविल आता है। ऐसा चिरविल का बार्क यूज करता है, चिरविल का रूट यूज करता है, चिरविल का लीफ भी, टेंडर लीफ भी यूज करता है। ऐसा और भी बहुत सारे हर्ब्स है उसके अंदर। वो मुसली एक हर्ब है, वो बहुत है उसमें, बहुत तरह का बर्ड्स है उसमें। ये एक 2 एकड़ प्लेस है, ये 2 एकड़, तो उसमें जाके बैठ लिया तो भी आराम मिलेगा आपको, आपका एक ध्यान में जाएगा। ऐसा completely dependent to our ecosystem है ना sir? Yes, completely. Sir, ये तो मेरी personal question है actually. As a proud member of an Agatandra faculty, I would like to ask you, can you share your experiences with Rasa medicines in Visha Chikitsa? हाँ, वो ये यदि वाइपर बाइट किया तो वो बाद में क्या होता है, गैंग्रीन बन गैंग्रीन बन गया तो रसा औषधि अच्छा काम करे। चंडमारुत सिंदूर में आता है वो, चंडमारुत बहुत बढ़िया काम करता है उसमें। और 2 साल पहले मुझे एक केस मिला था, वो चित्र का विट्टिली को एक केस मिला था, तो वो पूरा बॉडी में था उनका। एक लड़की थी, वो 60 एज का था अराउंड। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा कोई इसका निदान क्या है, तो उनको एक स्नेक पेट का ऐसा कुछ हिस्ट्री है क्या, तो उन्होंने बताया 5 साल पहले उनको वाइपर बाइट हुआ था, फिर वो अस्पताल में जाके उसका पॉलीवेनिन लिया था, फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी ये शुरू किया। तो मैं क्या सोचे, उसका निदान जो है, आयुर्वेद का ढंग ऐसा है सोचने का, तो वो निदान निकालने का सोच किया। फिर उसको दिया एक हड़ताल का कॉम्पाउंड है जो हम विश्व में यूज करता है, त्रिफलादी गुटिया दे दिया, कामात किया। वो 1 महीने के बाद वो पूरा वो विटलिगो चल गया। इसका ये अर्थ नहीं है कि सभी विटलिगो में ये काम करे, इसलिए काम किया, ये मंडली विष का निदान था, इसलिए वो काम किया। ऐसा रसा औषध हमारा बहुत सारे विषविद्वाती गुटिका है, जीवरक्षा गुटिका है, फिर वो है ना, वो कालवंचन क्रिया बताता है अंत में। वो सिर में काट करके, सूजी से काट करके उधर पारा भर करके, वो पारे में वो एक हीट लगाने से वो पूरा टॉक्सिक निकल जाएगा बॉडी से, फिर आदमी अच्छा होगा। ऐसा भी विवरण, वो मेरा गुरु था इधर अगतंत्र का, श्री रामन नायक कारलमंड में, वो ऐसे ऐसे काम करते थे। ये अगतंत्र का मेरा टीचर था।
अच्छा सर, एक्चुअली हमारा तो ये आगत तंत्र में जो भी आगत बताया उसमें तो पूरा रसा मेडिसिन ही है। हाँ वो रसायन, महामृत्युंजय रस है हाँ और सभी, जीवरक्षा गुड़िया वो सब में। हाँ सभी है, सो क्योंकि हाँ जो हाँ जंगम विष है उसको स्थावर विष यस भी सर, अच्छा स्थावर दवा, विषय, ऐसा मतलब यस यस स्थावर विष यस मतलब रस्सी है। यस सर, यस यस। तो अगर एक मेडिसिन हम तैयार होने के पहले वो प्यूरिफाई करना जरूरी होता है सर, रस प्यूरिफाई शास्त्र करना में? जरूरी है सभी को। प्यूरिफाई नहीं किया तो क्या होगा, उसका दोष हम्म बाद में, उसका हम्म दोष जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम बनाते हैं। ओके ये मैंने सीखा है, मेरा गुरु परंपरा में मेरा गुरु ने बताया, यस यस शास्त्र में भी ऐसा बताया। यस सर। Okay, sir. One more question. Actually, मैं आगर तंत्र मतलब एक फैकल्टी मेंबर हूँ ना, तो इसलिए मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर फेसिंग ए मेजर प्रॉब्लम इन प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा। उन लोगों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि 5 साल के आयुर्वेद पढ़ने के बाद भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कभी कभी। तो हाउ टू ओवरकम दिस स्ट्रेस लेवल इन यंग डॉक्टर्स ड्यूरिंग देयर कोर्स टाइम? That is, I too observing the same thing in my students also. Yes, sir. See, after getting a degree from Pune Film Institute, what the person will do? The person will go to start his job as a subordinate of well-versed some other person. Or suppose you passed a LLB examination, directly will not go to the court to start your job. Before that, you will work some years together with some of the very experienced individuals, so that you will get the practical application of that. So that is necessary, I think. Yes. If after the completion of PMS, if one student is coming to me and if he is staying here at least for 1 year, he will become very expert person. He studied everything. See, today's PMS syllabus is so vast. Everything they are studying, but they want to see these things are practically working in human body. The slogas, what is narrated in Padpada slogas, what is narrated in Charaka Samhita, Susura Samhita, is beautifully working in the human body. If once they get convinced, they can treat it. Yes. There is a lack of confidence among the students. That's the only thing, nothing else. So that we can remove by putting in practice. Clinical training is necessary. Yes. Even now, you see, the Shastra is not a clinical subject, or it's a CCM syllabus, but we can do. Yes, definitely So it is needed. Agatantra is also one of, it's not a clinical subject, Yeah. it's a para-clinical subject. According to CCM, CCM Clinical में syllabus. भी है, So if you are putting non-clinical such में a भी है. label, so how we are going to develop the confidence among the students? Just putting this label, the people will think, the students will, oh, nothing to study these things. This is not clinical. Nothing concerned to we people. That's why they are thinking. So that is the thing. Nothing wrong in our students. They are well studied oral Ayurvedic subject, just to show them what is, how it is practically working in human body. Okay. Yes, sir. Thank you. सर एक्चुअली अभी हम मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुझे पूछना था आपसे कि जो अभी आपने स्कोप के बारे में ही बताया, एक्चुअली आयुर्वेद का फ्यूचर में क्या स्कोप है? जैसे कि अभी अभी नए नए कुछ डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं कि कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गर्भ संस्कार, एक्चुअली ये अभी अभी जो डेवलप हुआ है कि आयुर्वेद को ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता है, एंड उसके लिए तो आगे उसका क्या स्कोप है? आयुर्वेद का बहुत स्कोप है, लेकिन लास्ट वीक में मुझे ये खबर मिला कि यूके, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, ये सभी जगह में आयुर्वेद का हॉस्पिटल फुल है, अभी एकदम फुल है। अभी सभी लोग पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए आया है, उनको भारत में नहीं आ सकता क्योंकि भारत में अभी कोविड ज्यादा है, फ्लाइट नहीं। तो यदि कोविड के बाद क्या होगा, ये सभी लोग हमारे पास आएंगे, वरना तो हमारे स्टूडेंट्स को उधर जाना पड़ेगा। तो यही स्कोप है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के हर एक अंक में देखो, आप आयुर्वेद पढ़े, आपको सिर्फ अच्छी तरह लिख सकता है, अच्छा एक आर्टिकल लिखो,
सारी जगह में, दुनिया में सारी जगह में बहुत सारे आपके जैसा वो मैगजीन आता है आयुर्वेद का, तो उसमें डालने के लिए आर्टिकल चाहिए, लोग पूछता है, लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। अभी देखो मैं एक किताब दिखाऊंगा आपको, ये देखो, ये कार्टून है, ये जापान में मैं पब्लिश किया, तो जापान से 3 कार्टून लोग आकर के ये दिखा, ये हमारे पास बैठ के 10 दिन इधर बैठ करके आयुर्वेद के बारे में कार्टून का किताब बनाया उन लोगों ने। देखो नया चिंतन ये अभी जापान में बहुत पब्लिक, बहुत फेमस है ये किताब। ये देख करके मेरा फार्मेसी, मेरा हॉस्पिटल में बहुत लोग जापान से आते थे। अभी कोविड हो गया, क्या करूं, बाद में आएंगे। देखो ये मैंने इसलिए दिखाया, एक आयुर्वेद का सीखने का तरीका देखो, कार्टून में सिखाता है पब्लिक को आयुर्वेद के बारे में, कितना अच्छा आइडिया है। ऐसे आयुर्वेद में सभी जगह में अच्छा अच्छा आइडिया डाल करके बहुत सारे काम करना है। नया जो जनरेशन है उनका ब्रेन अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है मेरा स्टूडेंट्स में, ऐसा स्टूडेंट्स भी होगा, सारी जगह में ऐसा ही होगा। उन लोगों को बहुत काम करने के लिए आयुर्वेद। जी सर, एक्चुअली जो आपने अभी बुक बताई, देखिए कॉस्मेटिक भी नहीं है, इमरजेंसी मेडिसिन है आयुर्वेद में, उसको बनाओ। इमरजेंसी मेडिसिन। जी सर, अभी जो आपने एक बुक बताई, एक्चुअली बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट डेफिनेटली। हमने जो मैगजीन एक लॉन्च की है, कुछ हमने, हमारा भी ऐसा ही पर्पस था कि हमने बहुत सारे पहले रिसर्च किया हुआ है, बुक्स देखिए, मैगजीन्स देखिए, तो एक्चुअली जो उसका फॉर्मेट होता है वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है, सिम्स लाइक अ टेक्स्ट बुक। तो जो जनरल पब्लिक है, दे डोंट मच प्रेफर इट टेक्स्ट बुक लाइक, मतलब स्कूल से कॉलेज में पढ़ के इतने थक गए हैं कि नो एनी मोर। तो इसी पर्पस सर हमने एक कुछ प्रेजेंटेशन एक अलग वे से किया है, मॉडर्न वे से आयुर्वेद का हम करना चाहते हैं। जरूर। जी 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 सर। सर एक अभी आपने बताया कि स्टार्टिंग में कि आपको केरल में जब आपने मेडिसिन स्टार्ट किया एंड बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आपने फेस किए जब फार्मेसी का था और वो सब, तो एक्चुअली सभी के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं एंड कहते हैं ना कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। अगर आप वो स्टोन को अच्छे से आपने मैनेज किया, देन यू कैन बी सक्सेसफुल लाइक यू आर राइट नाउ, इतनी मेहनत के बाद में। तो सर इसमें आपके बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे आपकी जर्नी में, और कुछ कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी, तो सर ऐसा कुछ हमें शेयर कीजिए जिससे हमें भी आपसे कुछ सीखने मिले, जो आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस है। बुरा तो बताऊंगा मैं, वही अच्छा रहेगा आपको। यदि जब मैंने शास्त्र का फार्मेसी शुरू किया इधर, केरल का ड्रग इंस्पेक्टर वो आ गया उस जमाने का, उन लोगों को भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था ये क्या चीज है। वो मेरा रसेंदुर को पकड़ा, फिर उनका टेस्ट किया, एनालिसिस किया, देखा उसमें 60% पारा है, मरकुरी है। तो उन्होंने बोला कि उनका एक्सप्लेनेशन दे दो। मैंने बोला उनको, यदि उसमें 60% पारा नहीं है तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना है। ये पारा का ही सिंदूर हमने बताया उसमें रस सिंदूर, रस मतलब पारा है, तो रस सिंदूर में रसा नहीं है तो और क्या होना चाहिए। तो उनको अच्छा नहीं लगा। ऐसा बहुत सारे कठिनाई हुआ था। ये फिर बहुत हमारा टीचर भी इसका अगेंस्ट था। बहुत सारे लोग बोले ये अनार्श है, ये अनार्श है, ऐसा बताया कुछ लोगों ने। मैंने पूछा ये जो हमारा शंकराचार्य जी है वो आर्ष है या अनार्श है? वो आर्ष है तो उसका गुरु है गोविंद पादर, उन्होंने रसशास्त्र के बारे में किताब लिखा, उसका नाम है रसकेंद्र, आपको उठना उसको पढ़ना है। फिर सोसाइटी में ऐसा अंधविश्वास भी है रसशास्त्र के बारे में, बताता है कि आप जो लोग मारन करता है, वो पारे का मारन करता है, लोह का मारन करता है, जो आप मारन करते जाएंगे ये आपका फैमिली को अच्छा नहीं होगा। यह अंधविश्वास था। तो एक उठा उस वैद्य ने मुझे बताया कि क्यों आप एक ऐसा चीज मार्केटिंग करता है, ये अच्छा नहीं होगा। तो मैंने बोला उनको
आप मेरे साथ वो कोचिन तक आइए, उधर मैं दिखाऊंगा केमिकल फैक्ट्री, बड़ा FICT नाम एक फैक्ट्री है, उसमें फर्टिलाइजर्स बनाता है। तो उसमें बहुत बड़ा इतना इतना बोरी भर के सल्फर आपको दिखा सकता है, वो सभी उसका यूज करता है। उनका MD को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो बेचता है सारा। तो वो केमिकल बेचा था, क्यों हमको नहीं बेच, हमको भी बेच सकता है, ऐसा मैंने बताया। बहुत आगे जाके जब पहले मैंने वो जापान में 1996 में मैं जापान गया था, उस समय आयुर्वेद का आयु शब्द भी वो सुना था। तो नागोया एयरपोर्ट में मैं गया पहले। नागोया एयरपोर्ट में 2 घंटा मुझे पकड़ करके बिठा करके क्वेश्चन किया, वो लोग बाहर जाने नहीं दिया। उन्होंने सोचता था कि ये आयुर्वेद मतलब अलग मत है, रिलीजियन है, वो प्रोपेगेट करने के लिए आ गया है। उस जमाने में जापान में ओम शिंडिको नामक एक मत था, शैव भक्त था, उन्होंने सुइसाइड गैंग था, इसलिए वो उनका कहना यह था आप लोग रिलीजियन स्प्रेड करने के लिए आए हैं। उसके बाद मैं ये किताब 2 किताब लिखा, वो ये किताब लिखा, वो पूरा वो उधर फ्लरिश हो गया। हमारा 2 किताब वो उधर का पब्लिक लाइब्रेरी अप्रूव भी किया। उसके बाद 7 साल पहले मैं गया, वो जापान का इंटरनेशनल आयुर्वेद सोसाइटी का इनविटेशन था मुझे, इसलिए मैं गया। वो उधर जाके मैंने देखा, मैं ओसाका सिटी में था उस समय फ्लाइट में। ओसाका से में यदि आगे वो लोग आगे मुझे पूछा कि क्यों इधर आ गया, मैंने आगे बोला कि ये मीटिंग था आयुर्वेद का, इसलिए वो शामिल करने के लिए आ गया। वो आयुर्वेद, वो आप आयुर्वेद डॉक्टर है क्या, ऐसा ऐसा वो बोलता है। तो आयुर्वेद अभी सभी को मालूम पड़ा है, पहले जब शुरू किया उस समय बहुत प्रॉब्लम था, बहुत है ऐसा। Definitely, Oh. sir. Failure is the stepping stone of success, obviously. Yes, of course. Actually, And sir, it is very interesting to note now, Yes. to remember now. Yes. sir. वही सर बता रहा था कि एक चीज आज से आपसे सीखने मिली कि इतने अपोज में थे, फिर भी आपने एक रिवॉल्यूशन आप लाए हैं आयुर्वेद में। तो as being your shishya, I'll try my best. नमस्ते। Sir, one more question, sir. सर हमने जब ये टॉक शो जैसा सोचा था, तब मेरे जो बहुत सारा स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली रिप्लाई किया एक्चुअली कि कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट सर। एक्चुअली वो लोग सुना होगा आपके बारे में, सो दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड टू हियर योर वर्ड्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम एन अपूर्व वैद्या लाइक यू. So can you please share an advice note or message note to our young enthusiastic Ayurvedic students in their professional life as a doctor? How can they flourish? Please. हाँ, देखो आयुर्वेद में इतना ताकत है, जो कॉम्प्लिकेटेड केस है, एक्यूट केस है, क्रॉनिक केस है, बच्चों का केसेस है, वो सभी को ठीक करने के लिए ताकत आयुर्वेद में, सभी के बारे में बताया भी। तो वो अच्छी तरह पढ़ना आपका जरूरी होगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया, एक अच्छा आदमी के साथ, वैद्य के साथ काम करती है तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये भी भविष्य में मेरे एक इच्छा है, एक फिनिशिंग स्कूल शुरू करना है। जो लोग ग्रेजुएशन के बाद उनको इधर आ गया, आके इधर एक साल इधर रह करके ये सीखने के लिए, सिखाने के लिए और एक चांस मिलना चाहिए। तो that is also in my mind. At last I want to go for that. That's my ambition. And many cases, I will tell you, many examples are there. You can come here anytime and you can go through my case sheets. Every case sheets are, everything is written in
in my hospital. You can go through that one. In acute and chronic cases, acute stroke I'm getting. Like in acute stroke, we are getting very good results where we are calling it Sunny Chikitsa. Sunny Chikitsa means we are classified the Sunny Pata like 13 types. And if you know how to deal with Sunny, all acute phases you can tackle. In the Sunny Chikitsa is a separate class of treatment where we are using Sujika Paranarisa, where we are using Nasika Paranarisa, where we are using Potali Kalpas, where we are using Ardhanarishwara. These are the hiding part of Ayurveda. You should be well versed with all these things. Then you will be confident enough to deal the acute and chronic setting. See, he is from Pune. I'll tell you one case is straight. Two people were there in my hospital. His friend was admitted suddenly in a hospital of Pune because he was bitten by a bug, small bug. After biting the bug, he went for unconscious. He fainted. Then he was admitted in the hospital. He was an ISKCON person, a very highly remarkable person. So he was admitted in the hospital, and they went for a very testing. They found that there is the infection of dengue plus rickettsia. Okay. He was admitted to ICCU. He was in such a complicated situation. His BP is now falling down. Every symptoms was deadly against his life. At that time, doctor told them, you can't try anything. Now we cannot do anything. So these friends, those who were in my hospital, they told me, can you do something? So I told them confidently that this is the time that only I can work. And I gave Navapashana Kettu along with Lokanatha Rasa. Navapashana Kettu with Navapashana Kettu means is a Potali Kalpa of Siddha system of medicine where 9 important drugs are there, like mercury, sulfur, calomel, all these things, and trisulfate of arsenic, all these things. And then I gave this thing. Suddenly, these people catch the flight, next flight, they went and they gave to them. Within half an hour, the patient responded to the medicine. Well, very third day, he was removed from the ICCU to the ward. After 2 weeks, the same person came to Mumbai to me for the consultation. At that time, I was visiting in Mumbai monthly once. He came there and I saw him. Now he's living. That is the potency of Ayurveda, you know. And another thing, in financial side, I will tell you one thing. If you want to hear that one. Definitely. 2 years back, I got such a important person as my patient. He was from US. You know who is that person? He was the MD of that Ford car, you know, Ambarish Das. His name is Ambarish Das. He's a US person. He came to me for the treatment. He was with me, with his wife, 17 days at Mumbai. And we had given all the Panchakarma procedures to see Panchakarma treatment. He was so happy when he was going back. And he told me, he ensured me that I'll be back always and I will spread Ayurveda in total US. You know, he's a powerful person in US, influential person in US. So he can do anything. If you can cure such few patients, that is enough for the betterment of Ayurveda. Obviously. Nothing else is necessary. And what else you want to hear from me? Diabetic food, you discuss about the diabetic, which is not at all curable with allopathic medicine. We can cure. Our Takradhara, Shirodhara is a wonderful remedy for that. How? That you can study in Ayurveda. Yes. All these things are there. Okay. Anything else? Oh, sir. Actually, sir, I'm part of Ayurveda by the magazine. But अभी आपको सुनने के बाद मुझे एक प्राउड फील हो रहा है कि proudly I am part of Ayurveda. Yeah. सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं
तो हाँ, अमित जी बोलिए। हेलो अमित जी। एक्चुअली 16+ फेसबुक पेज में अभी हम ये हमारा जो सीरीज ऑफ टॉक शो है लाइव चल रहा है। काफी सारे क्वेश्चंस भी हम वहां से रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूनम जी ने सर एक क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड्स? Fibroid, uterine fibroid, you mean? Uterine fibroid? Maybe होगा सर, uterine fibroid हाँ, होगा। Yes, yes. uterine fibroid, uterine fibroid के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। वो क्या करना है आपको, वो मैं बताऊंगा। ये जो आपने बताया यूट्राइन फाइब्रॉइड, वो एलोपैथी का एक टेक्निकल टर्म है। ये टेक्निकल टर्म को आपको संस्कृत में बताना, संस्कृत में बताया तो आपको ऐसा लगेगा इसके सारा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। यदि आप इंग्लिश एलोपैथिक टर्म में स्टिक रहो तो आपको कुछ नहीं समझेगा। इसको मैं बताऊंगा, उसका नाम है रक्तगुल्म। रक्तगुल्म का ट्रीटमेंट दे दो उनको, कांता लौह भस्म है, बहुत बढ़िया चीज है उसका। फिर केरल में जो प्रचलित है कवलय है, उसका नाम है पुलिंगुड़म। ऐश्वर्या में भी नोइंग बेटर। Yes sir. पुलिंगुड़म is the best remedy for fibroid. But that is there. The prognosis is depending upon so many other factors too. What is the condition of the patient? The chronicity of the patient? All these things should be considered. Ayurveda telling like that. So in some cases, the surgery may be essential, but not in all cases. So that you have to differentiate. You should be able to differentiate this first thing. Then you have to treat. But of course, there is a good remedy in Ayurveda. यस सर। और सर और भी एक क्वेश्चन है, पूनम जी का ही है, इज देयर एनी ऑथराइज्ड बॉडी लाइक ICMR ऑफ आयुर्वेदा? अभी एम्स है ना, CCRS है, CCRS से अभी आयुष 64 निकला है ना, वो उसको कोविड को प्रूव किया है, इसलिए आयुष 64 आ गया। वो टैबलेट अभी देता है सभी को, अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो आयुष 64 मलेरिया को प्रूव किया था उन्होंने बहुत साल पहले। अभी कोरोना में ट्राई किया, कोरोना में अच्छा रिजल्ट आ गया। दिल्ली एम्स में अभी बहुत लोगों को एडमिट करके कोरोना को ट्रीट किया, वो स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास है। ऐसा बहुत इंस्टीट्यूशन है, अभी नया आता है। वेरी ट्रू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर काफी सारे क्वेश्चंस है, लेकिन टाइम की पाबंदी के हिसाब से थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो। एक्चुअली और एक क्वेश्चन है, इज देयर सर्जरी? Thank you. Is the surgery सर्जरी is yes sir, that's the question. क्वेश्चन क्या है, मुझे सुना नहीं। Is the surgery authorized? अभी is the surgery is authorized in Ayurveda? That's maybe the question, I think. Okay, yes, now I exactly. tell you. Just few months back, Ayush permitted to do a series of surgery for Ayurvedic people. That's a beginning. Now BMS students are studying in detail the anatomy, physiology, modern anatomy. Then now we are stepping to the next step. Ayush is permitted to do a series of surgery, which is really useful for the Salakya people. That means the ophthalmology and the ENT specialization branch of Ayurveda called Salakya Tantra. So in Salakya Tantra people, it may be beneficial, and surgery people, it may be beneficial. And Ayurvedic surgery, Ayush allowed to
go for anesthesia also, because when you are doing Charasutra technique, anesthesia is a must. Otherwise, we cannot manage the pain. So that's also allowed. So step by step, it's coming now. Which brand is the best Ayurveda medicine? That question. The question is, this brand is the best for Ayurvedic medicine. Being a pharmaceutical person, it's not fair to get such an answer from my mouth, I think, because my firm is there. So of course the answer will be that only. So it's not fair. You have to find out. So Ayurveda widely described about the quality of medicine, how to assess the quality of medicine. You know, suppose you are purchasing a Loha Bhasma, means you should simply, you can test. You show some magnet. If the magnet is catching that the capsule of the Loha Bhasma or the powder of Loha Bhasma, that means it's not properly prepared. You know, magnetism is there. So you have to get away from such products. And if you are asking about the gold Bhasma, how to find out gold Bhasma. Gold Bhasma, it should not be with the luster. Take it something and show it directly into the sunlight. If it's shining, don't use it. Same as the Abhra Bhasma too. So all these things are coming in the syllabus. And the second year, the Shastra subject already very urethra stricture treatment. Please tell me, sir. Urethra stricture means is a condition. Moti Bhasma. Sir, where you can Neelam Bhasma use? No, I never used Neelam Bhasma. No, Neela is very costly. I'm a practitioner of a village. I'm practicing in a remote village of Kerala. So it's not affordable for my patient. Of course, we have to try that too. Neelam, very good. Neelam is available in Ceylon, in Sri Lanka. So I think if we can purchase from there, it will be okay. In Sri Lanka also, very good pharmacies are there. से काफी सारे विशेष भी आ रही है सर। चरक संहिता के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं पूनम जी। क्या चरक संहिता के बारे में क्या पूछना है आपको? किसने पूछा? वो स्टूडेंट है पूनम पाटिल जी। यस, स्टूडेंट है। वो चरक संहिता के बारे में मैं बताना शुरू किया तो वो 2 घंटा लगेगा। चरक संहिता मुझे पढ़ाया है, मैंने सुना है वो जामनगर में बहुत सारे क्लास में सुना है सीपी शुक्ला जी का, प्रोफेसर सीपी शुक्ला जी, सभी को पता है उनका नाम, बहुत मैं सुना है उनका क्लास उधर। मेरे पास उनका सीडीज भी था। केरल में प्रचलित है भेल संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय बहुत कंसाइज है, प्रैक्टिकल है। वो चरक का तभी फिलोसॉफिकल पार्ट निकाल करके क्लिनिक पार्ट में बताया है वाग्भट ने, तो इसलिए क्लिनिक में ज्यादा इसलिए यूज कर सकता है ना, तो मुझे बता सकता है। फिर भेड़ संहिता भी केरल में बहुत प्रचलित था पुराने जमाने में। अभी बहुत पारंपरिक वैद्यों के साथ पास ये है, ये ट्रीटमेंट करता। अच्छा ग्रंथ है लेकिन बहुत बड़ा है। उनका पार्ट पार्ट अभी नया नया बुकों में आता है। सर एक क्वेश्चन है हमारे पास, शांति मैम और सरिन सर का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट शुड बी एन आइडियल प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19 फॉर ऑल द एजेस। हाँ, जनरल ट्रीटमेंट। देखिए कोविड क्या है, कोविड आयुर्वेद के बारे में सोच लिया तो कोविड आगंतुक है, सविष है। सो विष है इसलिए वो सन्निपात है, वो प्राणवाह स्रोतस अन्नवाह स्रोतस में ज्यादा काम करता है। तो निदान पूरा ठीक हो गया। अभी आओ ट्रीटमेंट में, तो पहले एक ड्रग आपको देना है, वो अगध ही होना चाहिए, क्योंकि विष शमन नहीं हुआ तो वो बहुत ताकत होगा उसका बीमारी को, वो सभी सिस्टम को नुकसान करेंगे। तो पहले इसको कम कर दो,
विश्को विल्युआति गुटिका है, बहुत अच्छा है। फिर कोशातक्यति पेय है, बहुत अच्छा है। ये सभी देना अच्छा है। उसके साथ साथ यदि पहले जो फीवर आता है उस समय में इंतोकांत कषायम अच्छा है पीने के लिए। फिर मैं देता हूँ सिद्धमकर ध्वज देता हूँ, या वरना यह त्रिभुवन कीर्त रस भी अच्छा है, जिंजर जूस हनी के साथ देने के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ऐसा है, मैं पहले बताया जैसे चेस खेलता है ना, ऐसा है। ओपोनेंट का मूवमेंट कैसा होता है, उससे इसी तरीके से हमारा ट्रीटमेंट चेंज बदल जाता है। यदि एक्यूट में हो जाता है, श्वास का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो काबज है, तो श्वास कुठार रस बहुत बढ़िया है। यदि सन्निपात में गया तो हम जयमंगल रस देता है, बहुत बढ़िया है जयमंगल रस। सभी कंडीशन में दे सकता है जयमंगल रस, क्योंकि गोड वाला है, अच्छा ताकत देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, अच्छा, बहुत अच्छा है। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन और था कि आयुर्वेद की जो अभी एजुकेशन सिस्टम है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, डोंट माइंड, मेरा कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एक होता है कि हाँ एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है तो आयुर्वेद में हम कर लेते हैं, ऐसे कई बच्चों की मेंटालिटीज होती है। तो एक्चुअली ये मेंटालिटी हम दूर करें एंड आयुर्वेद के एजुकेशन सिस्टम को हम एक हाइक कैसे कर सकते हैं? नहीं, उसको ठीक करने के लिए पहले आयुर्वेद डॉक्टर्स का सैलरी बढ़ाना चाहिए। अभी एमबीबीएस डॉक्टर्स का बच्चे लोग एमबीबीएस को सिलेक्शन नहीं, वो नहीं जाता है। डॉक्टर्स का लोग आईटी में जाता है। क्यों आईटी में जाता है? कमाना जाता है, उधर ज्यादा कमा सकता है। इसलिए अभी आयुर्वेद में कम कमाता है कंपेयरिंग टू एलोपैथिक पर्सन। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू develop this Ayurvedic fraternity, then make it equal, because everybody is studying with full means effort in both system. Especially in Ayurveda, we have to study both system, Ayurveda and allopathy. In allopathic field, they have to study only allopathy, modern medicine. So double thing is there. That is the beginning stage. And another for Ayurvedic people, what I have to say is, you have to study, you have to work hard, then you can develop. There is no issue. फिर और एक एजुकेशन में क्या करना है, टीचर्स को विगरस ट्रेनिंग देना चाहिए। मेरा अच्छा है वही, सभी डिपार्टमेंट का टीचर्स को विगरस ट्रेनिंग देना चाहिए। इंटरमिटेंट उनको आरओटी करना चाहिए, करते करते उनका जो एबिलिटी बढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स का नहीं, टीचर्स का। यदि टीचर्स अच्छा है, वो स्टूडेंट्स बैठेंगे क्लास में, वरना स्लीप आ जाएगा। और क्लिनिक बनाना है, क्लिनिक्स होना चाहिए सभी आयुर्वेद कॉलेज में। एटलीस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल सब फैसिलिटी हॉस्पिटल का होना चाहिए, क्लिनिक होना चाहिए। इतना हो गया तो काफी है, बाकी सब लोग बनाएंगे। वहां पे वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पढ़ने के साथ में, मतलब उनको प्रैक्टिकल एक ट्रेनिंग भी मिलेगी। हाँ, मिलना जरूरी है, जैसे मॉडर्न मेडिसिन का अस्पताल होता है, ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो सिद्धेश्वरा ड्रग्स हैं, तो वो हम कैसे परचेस कर सकते हैं? is they transport in Karnataka and product list with price? डॉक्टर रवि चंद्र बिडाल सर हैं, उनका क्वेश्चन है। वो ऐसा है, मेरा एक ऐप है सिद्धामृता, इसका ऐप नाम है सिद्धामृता, सिद्धामृता। So that you can download from the Play Store free. In that app, all the details are there. From the app, you can make an order to my pharmacy. We will be curing you all the medicine, and you can remit the money to my bank account, or you can directly contact me, send a WhatsApp message, I will courier to you. That's all. Done. Thank you, sir. Thank you for coming, sir, and sharing your valuable knowledge with us. And personally, I learned many things from you today. Thank you, sir.
अमित Sir, जी, sir, before we move to end of the part, Instant Ayurveda मैगजीन और मिरर इमेज टॉक शो का ये जो सीरीज ऑफ टॉक शो है, अपूर्व वैद्याज ऑफ इंडिया, आज का उसके एक्सपीरियंस के बारे में सर आप क्या कहेंगे? हमारे साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। अच्छा था, क्योंकि आप लोग का काम बहुत बढ़िया है। आप लोग क्या काम करता है, आयुर्वेद को पब्लिक में आपको प्रचलित करने की शुरुआत करता है। ये जरूरी है। मीडिया की बैकअप आज जमाना में सभी के लिए चाहिए। तो बिना मीडिया के बैकअप कुछ नहीं चलता है आज के जमाने में, आपको पता है। तो आपका सभी समय आपका हेल्प आयुर्वेद को मिलना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। I'm so happy with you people today evening. I'm so glad to meet you all you people, and I think it's my luck that I got such a golden chance to talk with you people, to discuss with my students and all other people. Namaste. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जितने भी पार्टिसिपेंट है वो भी अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर शशि कुमार सर। Okay. आपके नंबर ऑफ इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन थैंक्स अ लॉट टू मिस्टर ऋषि दवे एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर ऐश्वर्या जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। वन मोर थिंग, ये जो हमारा एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन है उसको सब्सक्राइब करने के लिए जो भी डिटेल है मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इफ एनीवन वांट टू सब्सक्राइब दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू आवर टीम। अगेन मैंने सर का फेसबुक का लिंक भी यहाँ पे शेयर किया है, तो वहाँ पे भी आप जाके सर के जो भी सर ने वेबसाइट्स वगैरह आपको बताया, एप्स का इंफॉर्मेशन दिया, वहां से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ। नमस्कार। Thank you so much all of you. Eagerly waiting, meet again. Thank you.